हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर पर और मेरी वीडियो को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं आज आपसे सिर्फ एक जेन्युइन क्वेश्चंस पूछने आई हूँ कि इनके घर के जो बंटवारे हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, बिखर रहा है इनका घर, ड्रामा हो रहा है, उसके चैनल पे लग हो रहा है, उसके चैनल पे लग हो रहा है, इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण इनके घर का मुखिया नहीं है क्या? मुखिया की आवाज़ इतनी दमदार नहीं है कि इनको बोल सके खबरदार अगर घर की कोई बात यूट्यूब पर डाली तो, खबरदार घर के बाहर पैर निकाला तो। पेरेंट्स बहुत तरीके से समझाते हैं, जो अच्छे अच्छे पेरेंट्स होते हैं गाइड करते हैं, बट कुछ या फिर इनके पेरेंट्स इतने लिच्चड़ है, इतने गरीब है कि इन ये जो दो पालतू वो है उनके आगे उन्हें झुकना पड़ रहा है। कुछ भी कह सकते हैं भाई। और पेरेंट्स कब झुकते हैं औलाद के आगे? जब औलाद अपने पैसे का धौंस दिखाने लगे, अपने पैसे की अकड़ दिखाने लगे, अपने नाम का रुतबा दिखाने लगे, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने लगे, फोकी अकड़ दिखाने लगे, तब पेरेंट्स झुकते हैं। और पेरेंट्स की ऐसी भी क्या मजबूरी है जो इतना गंदगी में साथ दे रहे हैं? एक बेटे को नीचा दिखाने के लिए माँ दूसरे बेटे के घर पड़ी रहती है। आज तो वीडियो में मैंने ये भी सुना कि सोती भी यहीं पे ही है। सोना इन द सेंस खुद कॉमन सेंस होनी चाहिए। सारा दिन आपने स्पेंड किया कि यहाँ पे जगह कितनी क्या सोने के लिए, जो इन्हें भी यहाँ रैन बसेरा बनाना है। भगवान की दया से बड़ा अच्छा घर है वहाँ पे पंखा कूलर लगा के बाहर में आराम से वो लौट सकती है। ठीक है, ससुर जी भी हैं वहाँ पे, चाचा ससुर भी हैं, ऊपर बेटा भी रहता है। बट इतनी क्या गंदगी दिखाने के यहीं लौटे रहना है? ये एक बेटे के प्रति प्यार दिखा के दूसरे बेटे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश है। ऊपर बड़े बेटे के पास भी नहीं बोल रही मैं, तो नीचे ही लौटो ना अपने कमरे में, बरामदा है, सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर यहीं क्यों लौटे रहना है? घर के सारे कलेश की जड़ यही लोग, घर के सारे कलेश की जड़ ये लोग हैं। कैपरी पहन सकता है ना, कहीं जा तो नहीं रहा? ये पजामे क्यों गंदे कर रहा है? वो कल वाली कैपरी पड़ी है ना, आज वीरवार है ना, पजामे ना गंदे कर। तो काफ़ी ऐसे रीजंस हो जाते हैं गाइस, मतलब कि जिसमें ये लोग कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। हद है, मतलब कि क्या ही दिखा रहे हैं ये लोग, फैमिली का बंटवारा दिखा रहे हैं, जुलूस दिखा रहे हैं। तो ये जुलूस दिखाओ, हम लोग भी वीडियो बनाते रहेंगे। मैंने काफ़ी मतलब कि मैं रिलेटिव थी, मैं सोच रही मतलब कि इंसान कितना मतलब कि फैमिली को जलील दिखा सकता है। होता है कोई बेटा नालायक होता है, पर माँ बाप उसकी बातों को ढकते हैं, किसी बहू को थोड़ी टॉर्चर करते हैं, पोता पोतियों को थोड़ी सफ़र करवाते हैं। पहले तो मैं देखती थी, मतलब मैं सरेआम आंखों से देख रही हूँ कि उस पोती के साथ इतना भेदभाव, वो तेरे बेटे की औलाद है, फिर बोलते हैं बुढ़िया मत बोलो, अरे वो बुढ़िया ये तेरे बेटे की औलाद है, तो उससे इतना भेदभाव क्यों कर रही है भाई? रात को सोने का जब ये बोल रही है कि 11 लोग कैसे सोते हैं कमरे में, खुद सोचो। ये तो किसी को रोकने की जबरदस्ती अपने घर कोशिश है ना, कि तुम माता जी वहां मत जाओ। तो ये सारी चीजें गाइस आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख जाना। क्या इनके पिताजी की आवाज में इतना दम नहीं है कि वो कुछ बोल पाए, ना टोक पाए? इट मीन्स क्यों नहीं टोक पाते? क्योंकि ये उनकी बात का मान सम्मान नहीं रखते होंगे। ठीक है, अगर ये बात का मान सम्मान रखते तो घर में कुछ डिसीजन जरूर लिए जाते, और खुद ही या तो ऐसे होंगे। और ये देखो गाइस, इनके घर के कलह कलेश के कारण इस बार इनकी घर की लड़कियों ने कितना सफ़र किया, कितना उन्होंने मतलब ये सहा है तनाव, कि वो 3 भाइयों के होते होते भी माँ बाप भी जिंदा है, चाचा जी भी जिंदा है, सब जिंदा हैं, फिर भी वो लड़कियां यहाँ पैर नहीं रख पाई। पूरी जून की छुट्टियां निकाल दी उन्होंने। तो ये चीज़ें देख के लगता है नहीं अजीब नहीं लगता? बहुत अजीब लगता है। आप लोगों को नहीं लगता क्या? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना कि हाँ लगता है भाई, कि घर के मुखिया इतने गंदे गंदे डिसीजन लेते हैं, घर में पूरा तांडव करवा रखा है, कलह कलेश मचवा रखा है पूरा। तो मेरे कसम से ना सोच के ऐसा मतलब क्यों उसको इरिटेट कर रहा है? मैं अपने आप कर दूंगी। दरवाजा खोल दे, बहुत ज्यादा हुम्मस सी हो रही है।
इस कूलर का भी पानी साफ करके ना कूलर पैक करके ऊपर रख देंगे, है ना, अगले अप्रैल में निकाल लेंगे। या तो ऐसे ही पड़ा है ये, कैसे चलाएं, ऐसे ही पड़ा है ये, इसको ऊपर रख देंगे पैक करके, अगले अप्रैल में निकालेंगे। अब कूलर के पानी में मच्छर हो जाएंगे, गंदे मच्छर, इसको साफ़ करेंगे ढक्कन खोल के और रख देंगे इसे। तो गाइस बीच बीच में हमारी वार्तालाप भी शुरू हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भी पेरेंट्स इतने गलत हैं। माता जी यहीं लौट रही हैं, जब माता जी पूरे खानदान के कुनबे की रोटी बना टिक्कड़ बना सकती हैं, इनके तो क्या 2 टिक्कड़ अपने वहाँ नहीं बना के खा सकती कि मुझे किसी भी बेटे का एहसान नहीं चाहिए। तुम लोग जुलूस दिखा रहे हो समाज में हमारा, छाती ठोक के बैठती हैं, छाती ठोक के। इतना जुलूस निकलने के बाद कि एक बेटा किस मुंह की दिशा में, एक बेटा किस मुंह का, लोग गांव छोड़ देते हैं, लोग गांव छोड़ते हैं हमारे यहाँ तो, कि हमारा गांव में जुलूस। जो गांव के इज्जतदार लोग हो तो वो ऐसे नहीं रहते भाई, ठीक है, आपस में प्रेम प्यार से रहते हैं। और वैसे तो बताना है कि वैसे तो बोलते हैं कि हम प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनते हैं, प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनते हैं हम लोग। तो प्रेमानंद जी ऐसे बोलते हैं कि मोह माया में पढ़ो, वो बोलते हैं त्याग दो, सिर्फ भगवान का नाम का जाप करो। तो आप लोग बताना अपनी राय कमेंट सेक्शन। गाइस इसे भी देख लिया करो एक बार। इसने नाइट सूट अभी पहन लिया, इसकी नाइट सूट पे लिपस्टिक बनी है, नाइट सूट पे दिखा देगा इसको, ये लिपस्टिक है। लाइक कर दो इसकी लिपस्टिक को, सुंदर लग रही है ये, अपने आप ही कंघी करके आगे चोटी खोल के, बहुत सुंदर बेटा। दरवाजा खोल दे मनन। तो ये चीज़ें देख के ना इतना अजीब लगता है कि माँ वहीं पड़ी है, वहीं वो कर रही है, वो अकेली बहू घुट रही है, उसको कोई साथ देने वाला नहीं। रात को 9-10 बजे जब बेटी फ्री होती होगी तब बेचारी एक वीडियो डाल देती है। तो बच्चों के, जो अपने बच्चों के प्रति इतना भेदभाव कर सकती है एक औरत, वो उस औरत ने अपनी जवानी में क्या क्या तांडव नहीं किए होंगे, जो एक अपने बच्चों के साथ, अपने पेट के पैदा करे बच्चों के साथ इतना तांडव कर रही है। तो बहू के साथ क्या क्या नहीं किया होगा जो एक लड़के के साथ कर सकती हैं, बहू के साथ क्या क्या नहीं किया होगा। और पोती को तो झांकती भी नहीं है। तो शुक्र है भगवान का कि हमें ऐसी सास नहीं मिली भाई, हम तो मर ही जाते अगर हमारे हिस्से में ऐसी सास आई होती तो। काफ़ी चीज़ें सोच के मतलब कि लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। कैसे पिताजी हैं कि रोटी के टिक्कड़ मतलब कि इधर ना खा के छोड़ के इधर खाने लगे, वो तो घर में आग लगाने वाला मुखिया करता है। घर में आग लगाने की जिस मुखिया की नीयत होती है ना, वो मुखिया करता है। एक जेन्युइन मुखिया ऐसे दाव बेच नहीं खेलता।